अब अक्सर कहते हैं हिंदू सेक्युलर तो है आज का, पर उसे ज्ञान नहीं। उसे ये नहीं मालूम दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसे ये नहीं मालूम कि ज्ञान क्या है अध्यात्म का। तो ऐसा क्यों? मुसलमान और ईसाई जो हैं वो अपने धर्मों को पढ़ा सकते हैं। इस हम देखते हैं मदरसे भी हैं और क्रिश्चियन स्कूल्स भी हैं, लेकिन हम हिंदुइज्म को टेक्निकली सिस्टमैटिकली एजुकेशन में नहीं पढ़ा सकते। मज़ा मज़ा मज़ा, तो कहीं ना कहीं हिंदू थोड़ा मज़ा 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 वाले भाव में रहता है, तो इसीलिए फिर जो अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उनसे दूर चला गया है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन। प्यार प्यार, प्रेम प्रेम प्रेम, इश्क इश्क इश्क, मोहब्बत, वो कितनी सोहनी है यार, कितनी प्यारी बंदी है यार, वो कितना सिक्स पैक वाला है यार, मेरे को मज़ा आएगा ना, हाँ मेरे को मज़ा आएगा ना जी ना। टिटिटिटिंग टिटिटिटिंग टिटिटिटिंग। हम बचपन से पढ़ते आए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मानव भाई भाई, पर आज जब धर्म की बात आती है तो हम सब भाई भाई नहीं रहे। क्या ये भविष्य के लिए घातक है? नहीं, गलत है, ये गलत है। सत्य ही सनातन है और सनातन की राह पे हर कोई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अमोघ लीला प्रभु जी। वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू, हरे कृष्णा। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, इंजीनियर यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में ये सब छोड़कर आपने अध्यात्म की राह क्यों चुनी? हमने इसलिए चुना, रीज़न भी हमने देखा कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कोडिंग कर रहे हैं, C++ इत्यादि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो ये लोग तो कर ही रहे हैं, कुछ अलग सा कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा ये कुछ, हमने देखा लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब हो रखा है। ये वाला सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट करना आसान होता है, लेकिन जो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये करप्ट हो रखा है आजकल, तो इसलिए इसकी भी जो प्रोग्रामिंग उसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। तो इससे फिर मैंने अपनी सेम ही लाइन रखी इंजीनियरिंग की, लेकिन मैंने थोड़ा डिपार्टमेंट चेंज किया कि लोगों पे काम करते हैं। मशीनें जो है उनको ठीक करना फिर भी आसान है, लेकिन अगर मशीनों पे काम करने वाले लोग अगर पगलैट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा डिपार्टमेंट चेंज किया, एंड ऑफ कोर्स आई थॉट दैट इट इज़ मोर सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर ठीक करने वाले कई लोग हैं, हाथ पाँव टूट जाए वो ठीक करने वाले कई लोग हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए अगर, अरे, तो इसलिए इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं बस नींद की गोलियाँ खाओ सोते रहो बस, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। हमें साथ ही लोगों को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा टू लिव अ हैप्पी लाइफ। अब अक्सर कहते हैं हिंदू सेक्युलर तो है आज का, पर उसे ज्ञान नहीं। उसे ये नहीं मालूम दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसे ये नहीं मालूम कि ज्ञान क्या है अध्यात्म का। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, रीज़न बीइंग, एक तो हिंदू जो है थोड़ा सा रिलैक्स है कि मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, पकौड़े शकौड़े, चाय शाय चल रही है, सब चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है जी, तो रिलैक्स है, चिल आउट करता है। दैट्स वन रीज़न। सेकेंड रीज़न है देयर इज़ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन धर्म, कि अगर हम इनको पढ़ाएंगे अगर सनातन धर्म, तो इनमें जो हिंदुत्व का वाला जो भाव है वो आ जाएगा, तो इसीलिए इनको पढ़ाया नहीं जाना। तो इसलिए देयर वाज वन सेक्शन, आई थिंक 30A करके सेक्शन है, जिसमें है कि मुसलमान और ईसाई जो हैं वो अपने धर्मों को पढ़ा सकते हैं। इस हम देखते हैं मदरसे भी हैं और क्रिश्चियन स्कूल्स भी हैं, लेकिन हम हिंदुइज्म को टेक्निकली सिस्टमैटिकली एजुकेशन में नहीं पढ़ा सकते। वाह क्या बात है, क्या सेकुलरिज्म है। तो इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसी एजुकेशन ही नहीं है वेयर वी लर्न द ग्लोरीज फॉर धर्म, तो इसलिए भी हिंदू जो है रिलैक्स, उनको पता ही नहीं है। वो सेक्युलर इसलिए है, रीज़न भी उसको खुद को नहीं पता, अरे व्हाट ग्लोरी डू यू कैरी, भला क्या महानता है, क्या महिमा है आपके खुद के धर्म की। तो ये एक और कारण है। साथ ही भोग वृत्ति खूब बढ़ गई हुई है, रीज़न बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो जो भोग में हम लिप्त हो जाते हैं, सो देन स्पिरिचुअलिटी की और अक्सर हमारा मन नहीं जा पाता है, अक्सर ऐसा होता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत्यचेतसाम या सात्विका बुद्धि समाधो न विधीयते। दैट मीन्स आपका स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहता। वाई? बिकॉज यू आर अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट, मज़ा मज़ा मज़ा। तो कहीं ना कहीं हिंदू थोड़ा मज़ा 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 वाले भाव में रहता है, तो इसीलिए फिर जो अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उनसे दूर चला गया है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन। तो ये कुछ कारण है, इसकी वजह से आज हिंदू है, लेकिन हिंदू कंटेंट उसके अंदर इतना नहीं है। ना वो गीता पढ़ता है, ना भागवत पढ़ता है, ना शास्त्र पढ़ता है, ना नाम लेता है, बस सुबह उठता है, चाय की चुस्कियाँ मारता है और पापी पेट के सवाल के लिए निकल पड़ता है, वापस आता है, टीवी देखता है, मूवी शूवी देखता है, उसका फिर सो जाता है, फिर अगले दिन भाई सेम रूटीन। तो इसलिए वी नीड स्पिरिचुअल ब्रेक एज वेल। आपने अभी कृष्ण की बात की। जब भी कृष्ण का नाम आता है तो प्रेम का नाम आता है। कृष्ण राधा, हर कोई ये बनना चाहता है, पर लोगों को प्रेम की सीमाएं नहीं मालूम। इस पर क्या कहें? देखिए, पहले जो प्रेम की बात होती है ना, कि वजह कृष्ण है, प्रेम की बातें हैं, आइए प्रेम की बातें करें, ये लड़का लड़की, ये लैला मजनू, ये श्री फरहाद, ये रोमियो जूलियट, ये वीर हज़ारा और या हीर रांझा, यही तो राधा कृष्ण भी तो यही हैं, प्रेमियों का मिलन है। अरे नहीं रे, यही तो हमने गड़बड़ कर दी। तो ये लड़का लड़की वाला खेल, ये लैला मजनू वाला खेल, ये रोमियो जूलियट वाला खेल, ये अलग है, संसारिक है। और ये राधा कृष्ण, ये एक अलग लेवल का प्रेम है वास्तव में, इट्स स्पिरिचुअल। देखिए होता क्या है, जो प्रेम की बात होती है ना, प्रेम जो इस दुनिया के अंदर जो पाया जाता है, इट इज़
बिटवीन बायोलॉजिकल फीमेल एंड बायोलॉजिकल मेल, जिनमें बायोलॉजिकल फीमेल वाले हार्मोन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लंबे लंबे बाल हैं, पतली सी आवाज़ है, ये हो गए बायोलॉजिकल फीमेल्स जिनकी घबरीली आवाज़, ये बायोलॉजिकल मेल वाले हैं। तो इनमें जो प्यार मोहब्बत होता है, फिर ये दुनिया में प्यार प्यार प्रेम प्रेम प्रेम, इश्क इश्क इश्क, मोहब्बत। अब ये राधा कृष्ण ना तो ये बायोलॉजिकल फीमेल वाली कैटेगरी में आते हैं श्रीमती राधा रानी, ना कृष्ण आते बायोलॉजिकल मेल कैटेगरी में। ये शक्तिमान है, जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी है, अग्नि है, उसकी ऊष्मा है, मिठाई है, उसकी मिठास है, चीनी है, उसकी मिठास है। तो इसलिए ये शक्तिमान वाला केस हो जाता है। तो इसलिए ये प्रेम का अलग हिसाब बताओ। सो व्हाट इज प्रेम, भला प्यार क्या है? सो देयर आर 3 टेस्टिंग क्राइटेरियाज फॉर ट्रू लव। सच्चा प्यार क्या है? 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला, देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थ नहीं होता प्यार के अंदर। और इस दुनिया के प्यार के अंदर स्वार्थ होता है, मेरे को मजा होगा ना, वो कितनी सोहनी है यार, कितनी प्यारी बंदी है यार, वो कितना सिक्स पैक वाला है यार, मेरे को मजा आएगा ना, हाँ मेरे को मजा आएगा यार। तो क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होता है? यस। अरे पैसे वाला यार, अरे उसकी बाइक देखिए, ओ वाओ, वेस्टेड इंटरेस्ट है, हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, सेकंड, देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। पर इस दुनिया के प्यार में प्यार बढ़ता रहता है नहीं, चाहे थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी हुई, थोड़ा चुम्मा चाटी वगैरह हुई, बस उसके बाद से प्यार ऐसे नीचे जाता है। वो शेर व शायरी तभी तक चलती हैं जब तक एक दूसरे को छुआ नहीं है, उसके बाद प्यार ऐसे नीचे गिरता है। सो देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, ना जी ना। कहते हैं ना जी, लव लाइफ इज लाइक अ नाइस ड्रीम एंड मैरिज इज अलार्म क्लॉक। तो टिटिटिटिंग 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 एंड देन वेक अप टू द रियलिटी। ये तो प्यार बढ़ता भी है लेकिन प्यार नीचे भी चला जाता है। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज नथिंग कैन स्टॉप इट, दैट इज लव, बट डेथ कैन स्टॉप इट। मान लैला मजनू थे, मजनू दारू पीता रहता था और वो पारो पारो लैला लैला, दारू पी पी के भाई साहब चला गया नर्क। लैला थी, थोड़ा दान किया करती थी, वो चली गई स्वर्ग। अल्लाह जी, अब उसको वहाँ कोई और मिल गया, उसको वहाँ कोई और मिल गई, अलग हो जाते हैं। सो नथिंग कैन स्टॉप इट। वेल, इस दुनिया के प्यार को गलत फहमी दूर कर देती हैं। तू किसको देख रही थी? तू उसको देख रही थी ना, तो तू उससे प्यार करती है ना, तो अच्छा चली आ तू, प्यार खत्म। तो इसे इन 3 टेस्टिंग क्राइटेरियाज के अंदर, there should not be any vested interest, second there is ever increasing bliss, and third nothing can stop it। इन तीनों क्राइटेरियाज में दुनिया का प्यार, लैला मजनू वाला प्यार, ये यो इश्क मोहब्बत फेल हो जाता है। ओनली वन लव कैन पास दिस टेस्ट, विच इज बिटवीन श्री राधा एंड कृष्णा। तो ये डिवाइन लव है वास्तव में। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मानव भाई भाई, पर आज जब धर्म की बात आती है तो हम सब भाई भाई नहीं रहे। क्या ये भविष्य के लिए घातक है? बिल्कुल घातक है। देखिए, हिंदू तो चाहता है हम लोग भाईचारा रखें, लेकिन अक्सर जो है भाई तो दूसरी साइड वाला होता है और हम चारा बन जाते हैं, और चारे का क्या हाल होता है आप सब जानते ही हैं। तो इससे भाईचारा जब हम बात करते हैं, ये तो वही गंगा जमुना तहजीब वाली एक बड़ी सुंदर संस्कृति है। लेकिन हम देखते हैं, हम तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो अगर सामने वाले साथ रहना ही नहीं चाहते, जैसे जिनकी बुक्स में लिखा हो कि ये काफिरों को मार करके, नॉन बिलीवर्स को मार करके, ये आइडल वर्शिपर्स को मार करके तुमको हेवन मिलेगा, तुमको जन्नत मिलेगी। अब उनसे हम कितना प्यार मोहब्बत कर पाएंगे या कितना साथ चल पाएंगे, दैट यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। तो इसलिए हम तो चाहते हैं हमारे साथ आए लोग, जैसे ज़ोरास्ट्रियंस हैं, इवन ईरान में ज़ोरास्ट्रियंस वर देयर, दे केम टू इंडिया, दे आर फ्लरिशिंग इन इंडिया। तो हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति तो सबको साथ लेके चलना चाहती है, लेकिन कुछ लोग इस साथ लेके चलने वाले भाव का मिसयूज भी कर लेते हैं। सो दैट मीन्स इंडिया हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ लॉसेस, cultural losses, even individual losses, financial losses, just because हम तो वेलकमिंग थे लेकिन सामने वाले ने उसका मिसयूज किया। आपने काफ़ी सारे बयान दिए, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए, आप जो है मतलब एकदम मस्त मौला है, खुला जवाब देते हैं। क्या अपने बयानों की वजह से कभी आप मुश्किलों में पड़े, और जब पड़े तो क्या आपको लगा कि आप गलत थे? वेल, मैं गलत तो खैर कभी भी नहीं था, बट आई नो कि ना कलयुग में होता क्या है, कलयुग में ना एक तो ठहराव थोड़ा कम है। यानी हम कोई चीज़ बता रहे हैं, उसको लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के कंट्रोवर्सी बनाते हैं। बिकॉज एक तो क्या व्यूअरशिप का बिजनेस भी है, क्योंकि अगर सीधी सादी बात डालेंगे तो भला उसमें व्यूअरशिप थोड़ी ना आएगी। तो इसलिए फिर व्यूअरशिप बनाने के लिए जो है अक्सर कुछ लोग उसको निकालते हैं, ऐसा भी होता है। और कभी कभी होता है कि जो मैंने मेंशन किया, इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, मतलब वो बात किसी और कई लोगों ने यूट्यूब में बोली हुई है, लेकिन मैंने बोल दिया था, अरे आपने कैसे बोल दी जी, मैं कहा लेकिन औरों ने बोली, उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, मेरे सिर्फ 25,000 व्यूज़ थे, नहीं गलत है, ये गलत है, इसलिए लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए अक्सर लोग जो बुरा मानते हैं, नो दैट कि हो सकता है मैं किसी व्यक्ति से डिसएग्री करता हूँ किसी बात पे, पर डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं कि ना आई डोंट रिस्पेक्ट यू। हो सकता है जैसे मैं आपसे किसी बात से नहीं मानता कि आप जो बोल रही है ना जी,
मैं नहीं मानता। पर हम बोले अरे अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। अरे अपमान नहीं किया है, थोड़ा सा डिसएग्री किया है, और ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं किसी व्यक्ति से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकूं। और डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं कि मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इसीलिए कभी कभी थोड़े उतावले लोग या फिर होते हैं, थोड़ा अंदर फायर ज़्यादा होती है तो फायर संभल नहीं रही होती, तो फिर कंट्रोवर्सी ले लेते हैं उसको। बट एक्चुअली आई नेवर से एनीथिंग कंट्रोवर्शियल। बट कभी कभी प्रारब्ध होता है और कभी कभी लोगों का मूड वैसा होता है, तो दैट फेज ऐसा हो जाता है। बट आई नेवर सेड एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, एवरीथिंग इज वेल डॉक्यूमेंटेड, फिलोसॉफिकली जस्टिफाइड। क्या आप फिल्में देखते हैं? वेल येस और नो। जैसे अभी मैंने लास्ट छावा मूवी देखी है ऑफ कोर्स, और उसके पहले मैंने ओ माई गॉड और पीके भी देखी थी, जस्ट बिकॉज पीपल वर हैविंग डाउट्स आफ्टर वॉचिंग दीज मूवीज़। तो इस तरह की कुछ जो मूवीज़ होती हैं विच आर हैविंग सम काइंड ऑफ मैसेज, और जिनको लेके विच आर क्रिएटिंग डाउट इन दी पब्लिक, फिर ऐसी मूवीज़ मैं देखता भी हूँ ऑफ कोर्स। पर मैं सोचूं मैं ये लड़का लड़की वाली मूवी, ये नाचने गाने वाली, हम कश्मीर की वादियों में एक पैराग्राफ गाएंगे, दूसरा पैराग्राफ ऑस्ट्रेलिया में गाएंगे, फिर हम रशिया में गाएंगे, फिर हम अर्जेंटीना में गाएंगे, और आखिरी पैराग्राफ पंजाब के खेतों में गाएंगे, ऐसी वाली सड़ी पिक्चरें मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आई हैव नो इंटरेस्ट इन मूवीज़, but yes, these documentary kind of movies or one or two very chosen biopic movies I have seen, no doubt, जिसमें कुछ मैसेज है and where I can explain some confusion. So इस तरह की मूवीज़ मैं कभी देख लेता हूँ of course. आपने कहा आपने OMG देखी है, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड आपने पूरी देखी होगी। उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे धर्म को पैसे का जरिया बनाया गया। उस पर आपकी क्या राय? ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसमें, तो इट वाज फुल ऑफ बैड रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाया गया शिव जी के ऊपर जो है दूध चढ़ाना है, देखो वो दूध जो है नाली में चला गया, इससे बढ़िया था ये दूध तुमने किसी गरीब को पिला दिया होता तो उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया तो भगवान तेरा भला करे। और परेश रावल इज सच अ गुड एक्टर ना, वो मतलब अगर बिना सर पाँव की बात ही बोलेंगे ना, बट वो इतनी कन्विक्शन से बोलते हैं, लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, बिकॉज इन कलयुग का प्रेजेंटेशन मैटर्स एक्चुअली। तो इसलिए ऑफकोर्स ये रॉन्ग प्रेजेंटेशन है। जैसे अगर हम कभी भगवान का अभिषेक करते हैं या शिव जी का हमने अभिषेक किया, तो वो जो जल होता है या वो जो दूध होता है, दैट इज लाइक चरणामृत। उसका पानी है। हमारे इस्कॉन टेम्पल में आइए, श्री राधा कृष्ण का इतना सुंदर अभिषेक होता है, इससे दूध से नहीं, शहद भी होता है उसमें, दही भी होता है उसमें, फ्लावर और फ्रूट्स के जूसेस भी होते हैं, और उनसे भगवान का अभिषेक करते हैं, और वो फिर एज चरणामृत सब में बढ़ता है। ऐसे नहीं वो नाली में बह गया, क्या क्या करें, अरे प्रसाद है वो क्यों बहाएंगे। बट दिस वॉज बैड रिप्रेजेंटेशन। और डीटी वर्शिप और आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा और विग्रह सेवा में क्या अंतर है, मूवी बताया ही नहीं गया। तो इसलिए मूवी वॉज फिलोसॉफिकली अ फ्लॉड प्रेजेंटेशन। लेकिन क्योंकि अच्छे डायलॉग और अच्छी प्रेजेंटेशन और उसमें परेश रावल जैसा टैलेंटेड एक्टर है ऑन नेगेटिव साइड, तो लगता है वाह भाई क्या बोल दिए, क्या अद्भुत बात। पर हैरानी की बात देखिए, उसके बावजूद भी इंडिया में लोगों ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। भले ही ओ माई गॉड और पीके जैसी मूवी आती रही और हम बोलते रहे ई भगवान, ई भगवान, ई का तू लोग बनाए, ई को वो तुमको तुम लोगों का बनाए, ई का ई भगवान तुम्हारे जैसा है। भले ही आमिर खान जैसा फैबुलस एक्टर फालतू बात बोले, पर स्टिल आज भी लोग मंदिर में जाते हैं, जन्माष्टमी देखते हैं, भगवान कृष्ण को जय हो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। सो कहीं ना कहीं इंडियंस ने अपनी सांस्कृतिक रूट के द्वारा ये दिखाया है कि दैट वी आर नॉट अफेक्टेड बाय सच मूवीज, ऑल्दो फिलोसॉफिकली दे वर फ्लॉड एक्चुअली। वक्फ पर आपकी क्या है? देखिए ऑफ कोर्स अगर किसी कोई ऐतिहासिक ज़मीन हो जहाँ वाकई में कुछ हिस्टोरिकल हुआ है, ऐसी ज़मीन किसी के पास अगर जाती है, दैट्स अंडरस्टूड। लेकिन ना कोई रीज़न भी ना हो और उसके बाद फिर कोई सबूत भी ना आ पाए उसके लिए, और कहीं ना कहीं बायस भी हो कि भाई अगर कंट्रोवर्सी है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको वक्फ के ही ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा यह बायस लगता है ऑफ कोर्स, यू नो। जैसे मैंने किसी से पूछा मेरी ये ज़मीन कैसे, ये यहाँ कहता है यहाँ तो जहांगीर जी ने कसाटा आइसक्रीम खाई थी, तो इसलिए फिर यहाँ इसलिए ये 5 एकड़ की ज़मीन उन्हीं की हुई, क्योंकि ना उन्होंने यहाँ पर कसाटा खाते खाते 5 एकड़ की भूमि में थोड़ा सैर सपाटा किया, तो इसलिए। सो डू यू थिंक दिस इज़ लेजिटिमेट? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस प्रकार के रीज़न सब देंगे तो फिर क्वेश्चनेबल हो गई होगा। तो इसलिए फिर सरकार जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर अमेंडमेंट्स लेकर के आ रही है, उसमें चेंजेस आए जिसमें कि जो आपकी लेजिटिमेट ज़मीन है आप रखो, पर जो इलेजिटिमेटली आ रही है ना ऑफ कोर्स, सो वो देखना पड़ेगा। बिकॉज 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। माई गॉड, मतलब 8.5 लाख एकड़ और समथिंग लाइक दैट, और 9 लाख एकड़ समथिंग लाइक दैट, बिग। मतलब 3rd नंबर पे आफ्टर आर्मी एंड आई थिंक रेलवेज, 3rd इज वक्फ के पास। तो इसलिए देखना चाहिए जो लेजिटिमेट है वो रख लीजिए, थोड़ी इलेजिटिमेटली गलती से अगर आ गई है तो वापस दे दीजिए, वहाँ कुछ भला हो जाएगा बाकी लोगों का। तो ये थे हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।